बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख। मैं अपने नाम से चैनल करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक एग्जैक्ट सही प्रिसाइज ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन आए। मेरी आपसे गुजारिश है, आज हम 2-3 पॉइंट्स पे बात करेंगे इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया पे। इंडिया में जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, उसके ऊपर बात होगी कि उधर क्यों हंगामे फूट पड़े और ये सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट है क्या। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो नया ऑर्डिनेंस आया है, इसमें क्या चेंजेस आई हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको प्रिसाइसली कवर कर लें ताकि आप तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाए। जैसा कि आपको पता है, आज 30 दिसंबर 2019। ख़वातीन हज़रात, सिर्फ इतना अर्ज़ करता चलूँ, इंडिया के अंदर जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, आप उसको अगर कड़ियाँ मिलाएं तो कोशिश ये की गई है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरा एक तरीक़ेकार के मुताबिक डिटेंशन सेंटर्स के अंदर उनको मुंतकिल कर दिया जाए। जब मुसलमान अपने आप को प्रूव नहीं कर सकेंगे कि वो इंडियन नेशनल हैं, तो उनको वो डिटेंशन सेंटर्स इंडिया में बना रहे हैं उनमें मूव करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह की कॉपी है जैसे अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर्स बनाए हुए हैं, और उसके अंदर जितने भी लोग इनको वो समझता है कि वो सिटीज़न नहीं है, उन डिटेंशन सेंटर में ले जाता है। इसका फ़ायदा क्या होगा इंडिया को? इंडिया चाह रहा है किसी भी तरीके से मुसलमानों की आबादी को रोके और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू की आबादी उधर बढ़ाई जाए। क्या दुनिया के अंदर वाकई इसका फ़ायदा है? मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई फ़ायदा है। इस तरह करने से मज़ीद एक सेकुलर इंडिया के ऊपर धब्बा लग चुका है। आप ये देख लीजिए गल्फ़ में कितने इंडियंस रह रहे हैं, आप ये देख लीजिए यूरोप में कितने इंडियंस रह रहे हैं। मलेशिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इंडिया ने इस तरह की हरकतें जारी रखी, तो मातिर मोहम्मद ने कहा, तो हम फिर अपने हिंदूज़ के साथ इसी तरह का बर्ताव करेंगे। अगर ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन शुरू हो जाता है, तो ये किसी भी तरह दुनिया के लिए बेहतर नहीं है, बल्कि एक ख़तरनाक चीज़ है। पहले ही आपको पता है, वेस्ट का और इस्लाम का एक अजीब किस्म का क्लैश है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब एक नया क्लैश शुरू हो जाएगा, हिंदुज़म वर्सेस मुस्लिम्स, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इंडिया को ये अमेंडमेंट एक्ट वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि जो हंगामे फूटे हैं, आप वो देखिए, उसमें हिंदू भी शामिल हैं, उसमें सिख भी शामिल हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी शामिल हैं, उसमें बोरी भी शामिल हैं, उसमें हर तबका मुसलमानों के साथ शामिल है। वो ये कह रहे हैं आज ये मुसलमानों के लिए, कल ये रीजनल हो जाएगा, थर्डली तीसरी स्टेज पे ये कास्ट सिस्टम पे आ जाएगा कि इंडिया के अंदर शूदर सबसे लो कास्ट है, वो कहेंगे ये भी हमारे सिटीज़न नहीं है, इनको भी निकाला जाए। तो डे बाय डे ये चीज़ें स्क्रू अप होती चली जाएंगी। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इंडिया को जानबूझ के इस तरफ धकेला गया है। इंडियन इकॉनमी क्योंकि रिसेशन में है, उधर आपको भी पता है और मुझे भी पता है, अवाम जो है वो उसके ख़िलाफ़ भी फट पड़े हैं। नरेंद्र मोदी को इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने आशीर्वाद दी है कि ठीक है तुम कर लो, इस तरह कर लो, और उसी आशीर्वाद में आके वो बेचारे फंस गए हैं। अब उनको नज़र आ रहा है कि पूरी इंडिया के अंदर जिस तरह हंगामे, लोगों ने उनको सोच भी नहीं सकते थे कि हिंदू भी मुसलमानों के साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये हकीकत है कि वो सारे खड़े हो गए हैं। इंडिया को अभी भी मौका है, अपना सिटीज़न एक्ट चेंज कर लें, वापस ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हमें ये भी न्यूज़ आ रही है कि इंडिया चाह रहा है कि किसी तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे ताकि पाकिस्तान के साथ उसकी लड़ाई शुरू हो और उसकी तवज्जो, अवाम की तवज्जो उससे हटा के पाकिस्तान की तरफ की जाए। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने बड़ा क्लियर बयान दिया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बड़ा क्लियर बयान दिया है, कमर जावेद बाजवा साहब ने, कि अगर इंडिया ने किसी किस्म की मिड एडवेंचर की तो उसका बड़ा ख़तरनाक उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। मेरा ख्याल है उनको फरवरी 27 याद होना चाहिए जो उनके साथ हुआ था। इंडिया को ऐसी हमाकत नहीं करनी चाहिए, हमें गुड नेबर्स की तरह मिल के रहना चाहिए। ये तो हमारा आज की वीडियो थी, और फिर इसके बाद हम अब दूसरी करेंगे जो हम करेंगे अमेंडमेंट पे। बहुत शुक्रिया।